देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरे क्षेत्रवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी का संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है और आप लोगों को पता होगा जब ये संक्रमण आया था उस समय 500 संक्रमित लोगों के कारण अपन लोगों ने लॉकडाउन देश के अंदर लागू किया था और आज की तारीख में करीब 1 करोड़ और 50 लाख लोग संक्रमित आज तक पाए गए हैं और आज प्रतिदिन 3.25 लाख लोग संक्रमित आने लग गए हैं और इस पूरे साल के अंदर 1,80,000 लोगों की डेथ हो गई है। जिनकी डेथ हो गई मैं उनको नमन करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सबसे अपील और निवेदन करता हूँ, जिनकी डेथ हो गई उनके परिवार के भी आप लोग हालचाल पूछें, उनकी भी जानकारी लें, उनकी अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति है तो उनकी भी मदद करें। और पैसा तो है और आने वाले समय में और कमा लेंगे, पर तो इस दुख की घड़ी में उनकी भी मदद करें जिससे वो परिवार भी सर्वाइव कर सके। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। इस बढ़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, तो आपसे अपील और निवेदन कर रहा हूँ उस गाइडलाइन की आप अक्षरतः पालना करें और पालना करेंगे तभी जाकर के अपन सर्वाइव कर सकेंगे और अपने परिवार को बचा सकेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य है, डिस्टेंस मेंटेन करना अनिवार्य है, सैनिटाइजर से हाथ धोना अनिवार्य है। और जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं हवा में आ रहा है तो अपन को घरों में क्वारंटाइन रहना है। शादियों का सीजन है और प्रवासी भी आ रहे हैं, तो मेरा प्रवासियों से भी निवेदन है विशेष तौर से आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें और यहाँ पे जिसकी शादी है 5-25 आदमी जा कर के जो गाइडलाइन उसकी पालना कर करके शादियाँ कर लें और शादियाँ और हो जाएगी। परंतु अगर अपन परिवार ही नहीं बचेंगे तो अपन शादियाँ क्या करेंगे। इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए आप अभी जो बचाव के साधन हैं उन सब का उपयोग कर करके अपन लोगों को इस कोरोना महामारी से निजात पानी है। आप लोगों को पता है ये कोरोना महामारी कब तक रहेगी किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज दिन तक कोई पूरे विश्व में कोई वैज्ञानिक ये बताने को तैयार नहीं है कि ये महामारी आई कहाँ से है, ये क्यों आई है, कब खत्म होगी, कैसे खत्म हो गई। हालांकि वैक्सीन बन गई है अपनी तसल्ली के लिए और वो कारगर भी साबित हो रही है, ये वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परंतु ये महामारी क्या है और आगे कब तक रहेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आप खर्चों में कटौती कीजिए, पैसों को बचाइए, सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को घरों में रह करके उस पैसे को आप सदुपयोग कीजिए। और इस शादी विवाह में अन्य से जो खर्चे हैं फालतू उनको आप रोकिए और जो परिवार दुखी है उनकी मदद कीजिए। और इस अवसर पर विशेष तौर से पूंजीपतियों से, दानदाताओं से, भामाशाओं से अपील करता हूं कि आप लोग पूरा सहयोग कर करके इस दुख की घड़ी में सरकार का भी साथ दीजिए और उन गरीब परिवारों का भी साथ दीजिए और उनको बचाने के लिए आप जो जतन कर सकते हैं वो कीजिए। और विशेष तौर से जो ये कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और हमें आकर के कहते हैं कि साहब आप लोग हमें रोक रहे हो पर ये रैलियां निकाल रहे हैं, लाखों की भीड़ कर रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते हैं। वो सरकार के नीति निर्धारक हैं, वो अपने आप जब समय आएगा जब वो समझ जाएंगे और वो अपने आप ये रैलियां बंद कर देंगे। पर मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, परंतु मैं तो आपसे अपील कर रहा हूँ कि वो तो करते रहेंगे, काजते रहेंगे। अपन को परिवार को बचाने के लिए अपन को सोच करके काम करना चाहिए। ये आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। और विशेष तौर से मैं नीति निर्धारकों से निवेदन कर रहा हूँ अभी से प्लान कर करके कहाँ ऑक्सीजन की कमी है उनकी व्यवस्था कीजिए, कहाँ पे आप वैक्सीन की कमी है वहाँ वैक्सीन भेजिए, जहाँ पे इंजेक्शन की कमी है वहाँ इंजेक्शन भेजिए, किस हिसाब से हॉस्पिटल में अच्छे से सुविधा दे सकें वो दीजिए, जहाँ से एक्वायर करना है एक्वायर कीजिए, जहाँ पे अपन किस हिसाब से मदद कर सकते हैं, डॉक्टरों की क्या मदद कर सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की क्या मदद कर सकते हैं, पुलिस वालों की क्या मदद कर सकते हैं, पुलिस वाले और वो जो सहयोग करें उनकी है हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं, और जो गरीब आदमी है उनको अपन कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, और जिनके रोजगार छीन के उनको कैसे रोजी रोटी दे सकते हैं, उनकी क्या आर्थिक मदद कर सकते हैं। दूसरे जो भी कामकाज है उनको अभी बंद कर दीजिए, परंतु इस संकट की घड़ी में इस देश को बचाने के लिए, देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपन लोगों को क्या करना चाहिए, ये अपन लोगों को करना चाहिए। और विशेष तौर से नीति निर्धारकों से निवेदन करता हूँ, अब ये समय मन की बात करने का नहीं है, अब ये बात है आम आदमी की, आवाम की बात सुन करके अपन लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में चिंतन कर करके आर्थिक रूप से किस प्रकार से देश को मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से बुद्धिजीवियों से ज्ञान लेकर के अपन कर सकते हैं, वैज्ञानिकों से सलाह लेकर क्या कर सकते हैं,
खोज खबर करने वाले से सलाह लेकर के क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से बैलेंस बना करके लोगों की जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा सकें, इकोनॉमी को मजबूत कर सकें और रोजगार कैसे प्राप्त हो सके, इसके बारे में चिंतन करेंगे। तभी जाकर के देश का भला हो सकता है। ये भावनात्मक मुद्दों से और मन की बातों से अब दूरियां बना करके अपने को देश के आम आवाम के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे। जब भी जाकर के अपना जो देश का जो पुरखों ने सपना सोचा था वो सपना साकार होगा और देश की जो कल्पना थी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो सकेगा। पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भी देश बन सकेगा, क्योंकि आज अपन जानते हैं कि देश के हालात क्या है। कोई किसी से छुपा नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, मीडिया इसको प्रदर्शन नहीं कर रहा है और मीडिया भी पता नहीं क्या कर रहा है, संस्थाएं कुछ बोल नहीं रही है, आम आवाम डर रहा है और हालात ये हो गए हैं, गरीब गरीब हो रहा है, पैसे वाला हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं है और जो इर्द गिर्द लोग जो सलाह दे रहे हैं उस सलाह के ऊपर जो काम हो रहा है, इस सलाह से बच कर करके देश हित में देश की जनता को बचाने के लिए, इस कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए और जो जतन कर सकते हैं वो जतन कर करके देश के लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपन लोगों को काम करना चाहिए। और जो पैसा अपने पास का छुप गया है उस पैसे को किस प्रकार से मार्केट में लाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी अपन लोगों को कर करके लोगों की मदद करनी चाहिए। ये और गाइडलाइन की पालना के लिए विशेष तौर से आप सबसे अपील करता हूँ और अगर करोगे तभी अपन बच पाएंगे और इस देश को आगे ले जा सकेंगे। ये अच्छी बातें बुरी बातें आगे की बातें बाद में करेंगे जब समय आएगा और खुले मन से करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे और पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर करेंगे और देश हित में करेंगे। परंतु अभी समय वो नहीं है, अभी समय ये है लोगों की जान बचाने का। तो जान बचाने के लिए अपन लोगों को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, ये आपसे अपील करता हूँ और कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने के लिए विशेष तौर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।